तूफान ने करना है, जो करना है हमने तूफान से पहले करना है। जब वो तूफान हमें हिट करेगा, जो इस वक्त एक्सपेक्टेशन है, उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने जो करना है उससे पहले करना है, लोगों ने निकलना है, और ये कोई उनकी चॉइस नहीं है, उन्हें हर हाल में निकलना है। इसलिए कि अगर ना निकले और अल्लाह ताला ने हमारे इम्तिहान सख्त लिया तो जानी नुकसान बहुत हो सकता है। माली नुकसान तो एक तरफ है। समंदरी तूफान से सजावल, ठट्ठा, बदीन समेत सिंध के तमाम इलाकों के मुतासिर होने का खदशा है। आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हंगामी बुनियादों पर शहरियों का इनखला मुमकिन बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की केटी बंदर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, NDMA और फौज की भरपूर मुआवनत हासिल है। स्कूल्स और दीगर मकामात पर पनाहगाहें कायम की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का समंदरी तूफान के पेश नजर सजावल के साहिली पट्टी का दौरा, ठट्टा और बदीन का फिजाई मुआयना किया। कमिश्नर हैदराबाद ने ब्रीफिंग में बताया, तूफान 15 जून को टकराएगा। समंदर में 5 मीटर तक तुग़यानी होगी। बदीन के हसास मकामात से शहरी इनखला मुकम्मल कर लिया। शाह मंदर, जाती और केटी बंदर से 50,000 लोगों को जल्द निकाल लिया जाएगा। समंदरी तूफान से बचाव के इकदामात, सिंध हुकूमत मुतहर्रिक। कराची और हैदराबाद के कमिश्नर्स को नालों के चौकिंग पॉइंट्स की क्लियरेंस और बिल बोर्ड्स फौरी हटाने के अहकामात। सूरत हाल के जायजे के लिए कंट्रोल रूम की क़याम की हिदायत। बहिरा अरब में तूफानी लहरें बिफरने लगी। बेपरजाए तूफान की शमाल की जानिब पेशकदमी जारी। कराची से फासला 600 किलोमीटर रह गया। 15 जून को केटी बंदर से टकराव मुतवक्के। तूफानी लहरें 8 से 12 फुट बुलंद हो सकती हैं। साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ तेज बारिशों का इम्कान। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची को 315 अरब का रिलीफ दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, मुल्क भर के बिजली सारिफीन के बिलों की मद में 870 अरब रुपए विफाक देगा। रवा साल 3800 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल हो जाएगी। NLC के ट्रकों का काफिला तिजारती सामान लेकर अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान पहुंच गया। कामयाबी अहम संग मील बस्ती एशिया की नई मंडियों तक रसाई का जरिया है। TIR निजाम से ट्रांजिट वक्त में 80% की कमी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी वाज़ेह कमी आएगी। रूस से आए 45,000 टन तेल मकामी रिफाइनरीज में पहुंचा दिया गया। प्रोसेसिंग के बाद आइंदा 2 हफ्तों में मार्केट में लाया जाएगा। हुकाम वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक रूस से मजमूई तौर पर 7 लाख बैरल तक तेल पाकिस्तान लाया जाएगा। LPG के 10 कंटेनर भी तुरखम के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में तब्दीली का इम्कान। गुज़श्ता ऐलान में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में पॉइंट्स का इजाफा किया था। मौजूदा पॉलिसी रेट 21% पर है। पंजाब में इंतखाबात मामला। वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजर सानी समात के लिए लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस का नजर सानी केस की समात के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। केस कल समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर आज 100% टैक्स देने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन को गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्स अदा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इस नए टैक्स सिस्टम की खामियों को देखना होगा। मजीद लोगों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए क्रिएटिव टैक्सेशन करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब रेफरेंस में नाम ECL में डाला था। साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद का नाम ECL से निकालने से मुतालिक समात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, जब तक नैब तस्लीम ना करे कि हम हुक्म जारी नहीं कर सकते। किसी को दोस्त समझते हैं ना दुश्मन। एहतसाब ब्यूरो को गैर सियासी इदारा बनाकर दम लेंगे। पुरानी गलतियों का अजाला करके मुतासरीन को उनका हक वापस करेंगे। चेयरमैन नैब का अज़्म। तकरीब से खिताब में कहा, सजाएं देना अदालत का काम है। नैब सिर्फ व्हाइट कॉलर क्राइम को रोकने में किरदार अदा करेगा। जयालों को मेयर का ताज मिलने का यकीन। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, मेयर तो हमारा ही आएगा।
हाफिज नईम पहले अपने नंबर पूरे करें। हम पर तनकीद करने वालों को डर है कि आम इंतखाबात में भी हमारी अक्सरियत होगी। अगर हाफिज नईम को मेयर मान लिया जाए तो तमाम इल्जामात खत्म हो जाएंगे। मेयर कराची बनने की जंग में शिद्दत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मामले पर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। मुर्तजा वक़ाफ ने हाफिज नईम उर-रहमान की दरख्वास्त में फरीक बनने की अपील कर दी। कहा जमात इस्लामी की दरख्वास्त हकायक के मुनाफी है, मुस्तरद किया जाए। सानेहा 9 मई को GHQ पर हमले के एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। मुलजिम राजा दानिश हैदर रावलपिंडी का रिहायशी। फसादात के दौरान लोगों को तोड़फोड़ पर उकसाता रहा। पाक फौज के मोनोग्राम पर डंडे बरसाए। इमारत पर शदीद पथराव किया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का ख्वाजा पाकिस्तान और शहदा को खिराज तहसीन। शाहिद आफरीदी ने कहा जो कौमें अपने हीरोज को फरामोश करती हैं उनका नामो निशान मिट जाता है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा ख्वाजा पाकिस्तान की मोहब्बत हमारे रग रग में बसी है।